जय हिंद दोस्तों ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो के अंदर जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना यार, वो बहुत सारे लोगों की समस्या का समाधान है। जो लोग विंटेज ऑडियो को या तो प्रेफर करते हैं या फिर विंटेज आइटम्स को यूज कर रहे हैं, या फिर जो लोग अपने पुराने सिस्टम्स को सिर्फ इस वजह से चेंज करना चाहते हैं कि उसमें लेटेस्ट फीचर्स नहीं है, उसमें वाईफाई नहीं दिया गया, ब्लूटूथ नहीं दिया गया, स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते हम, इस टाइप के जो बंदे हैं ना भाई, उनके लिए ये प्रोडक्ट एक बहुत ही अल्टीमेट चीज है यार। खासकर मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो विंटेज आइटम्स को यूज कर रहे होते हैं और उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। मतलब उन्हें खुद को भी ये चीज पता है कि ऐसी साउंड क्वालिटी हमें नए सिस्टम के अंदर कभी जिंदगी में नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी वो मजबूरी में आकर या फिर अपने यूजर्स के हिसाब से उसे अपग्रेड करने के बारे में सोच लेते हैं। तो अगर आप भी ऐसे ही यूजर हैं ना, तो मैं आपको कहूंगा इस वीडियो को सही से कंप्लीटली देख लीजिएगा। आपको आपका पुराना म्यूजिक सिस्टम बेचने की या फिर रिप्लेस करने की, अपग्रेड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने उसी पुराने सिस्टम पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। आपको उसमें वाईफाई का सपोर्ट भी मिल जाएगा, आपको उसमें नेस का सपोर्ट भी मिल जाएगा। जितने भी नए फीचर्स आजकल ऑडियो सिस्टम्स के अंदर आ रहे हैं, वो सभी सिस्टम बहुत ही कम कीमत की अपग्रेडेशन के अंदर अपने उसी पुराने सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। आज फ्रेंड्स मैं आपसे बात करने लगा हूं ऑडियो कास्ट के दो प्रोडक्ट्स की। एक जो प्रोडक्ट है वो आपकी स्ट्रीमिंग की समस्या को, आपकी वाईफाई की समस्या को, आपकी ब्लूटूथ की समस्या को बिल्कुल कंप्लीटली रिसॉल्व कर देता है। सेकंड प्रोडक्ट है ऑडियो कास्ट का ही, जो कि आपको आपके पुराने सिस्टम पर ही आजादी दे देता है एक मीडिया सर्वर बनाने की, ऑडियो सर्वर बनाने की। तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी ये, इस वजह से इस वीडियो को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं। आपको सारी चीजें इसमें बता दूंगा मैं कि आपको इन डिवाइसेस से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सेकंड वीडियो मैं एक और बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है, यूज कैसे करना है, तो जिससे आपको पता लग जाएगा। देखो, पहली वीडियो देख के आपको ये डिसाइड हो जाएगा कि हाँ, आपको आपके सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है या नहीं है ना। अगर आपको लगता है कि ये जो आइटम है ये मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, तो सेकंड वीडियो को देखकर आपको ये पता लग जाएगा कि भैया इसको यूज कैसे करना है। इसी वजह से मैं इस वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, एंड आपको इन डिवाइसेस को लगाकर क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं, ये सभी जानकारी आपको आज मैं इस वीडियो के अंदर दे रहा हूं। तो फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी, एंड ऑडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ में जो कि सोच रहे हैं कि मैं अपने पुराने सिस्टम को अपग्रेड कर लेता हूं इन वजहों से कि भाई इसमें वाईफाई नहीं दिया गया, इसमें मुझे एप्पल एयरप्ले का सपोर्ट नहीं मिलता है, इसमें मैं स्ट्रीमिंग नहीं कर पाता हूं, या फिर एक मीडिया सर्वर जोड़ना चाहता हूं। तो ऐसा अगर आपका कोई भी फ्रेंड सोच रहा है ना, तो उसे ये वीडियो जरूर सेंड कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आएगी तो उसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं आपसे बात करने लगा हूं ऑडियो कास्ट के M5 की। ये जो है ना, ये एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। इस डिवाइस से आपको आपके पुराने सिस्टम के अंदर सभी लेटेस्ट फीचर्स मिल जाते हैं। आप अपने उसी पुराने म्यूजिक सिस्टम पर वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप उस पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, आपको उस पर एप्पल एयरप्ले 2 का सपोर्ट भी मिल जाता है, स्पॉटिफाई कनेक्ट का सपोर्ट मिल जाता है, आपको उसमें इंटरनेट रेडियो का सपोर्ट मिल जाता है, और भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनका सपोर्ट आपको आपके पुराने म्यूजिक सिस्टम पर ही मिल जाता है। तो ये हमारा मीडिया डिवाइस है मेनली। एंड दूसरा आइटम है ऑडियो कास्ट का यूनिट। ये एक ऑडियो सर्वर है। अगर आपके पास में फ्लैग फाइल्स का डाटा है या आपके पास में किसी भी तरीके का कोई भी ऑडियो डाटा है और आप चाहते हैं कि आप अपने पुराने ही सिस्टम पर उसे डायरेक्टली प्ले कर सके, लेकिन आपके प्लेयर में ऑप्शन नहीं दिया गया वाईफाई का या फिर यूएसबी ड्राइव का, इस तरीके का कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसकी मदद से आप अपने उस फ्लैग फाइल डेटा को या फिर जो भी फॉर्मेट है उसका, उस डेटा को वहां पर प्ले कर सको। तो इस डिवाइस से आप अपना सारा डेटा अपने उसी पुराने ऑडियो सिस्टम पर प्ले कर सकते हो। और इतना ही नहीं है,
अगर आपके घर में 2 या 3 म्यूजिक सिस्टम लगे हुए हैं अलग अलग, तो आप चाहते हो कि भाई मैं एक ही जगह पर अपनी स्टोरेज बना लूं, वहां पर मैं सारा डेटा डाल लूं और मेरे सभी म्यूजिक सिस्टम में वो प्ले हो जाए बिना बार बार उसे हटाकर, मतलब कि इस डिवाइस को निकालें और उसमें लगाएं फिर निकाल के दूसरे में लगाएं, ऐसा नहीं करना चाहते तो आप वो भी कर सकते हो। एक सिंगल डिवाइस से, इस सिंगल डिवाइस से आपके सभी कमरों में या फिर सभी म्यूजिक सिस्टम, जितने भी सिस्टम आपने लगाए हुए हैं उन सभी पर आप अपनी स्टोरेज को प्ले कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके सभी म्यूजिक सिस्टम्स में एक साथ म्यूजिक प्ले हो तो आप वो भी कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप अलग अलग कमरों में एक साथ ही प्ले करें लेकिन अलग अलग गानों को प्ले करें तो आप ऐसा भी कर सकते हो। मींस आपके इस कमरे के अंदर एक अलग गाना प्ले हो रहा है, सेकंड कमरे में आप चाहते हो कि कोई और गाना प्ले करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें जो है पॉसिबल हैं इन दोनों डिवाइसेस को जोड़कर। इन दोनों डिवाइसेस को मिलाकर आप ये सब चीज़ें अपने उसी पुराने म्यूजिक सिस्टम में कर सकते हो। सो सबसे पहले मैं आपको ये जो यूनिट्स हैं इनके बारे में जानकारी दे देता हूँ मेनली, कि एक बार दिखा देता हूँ आपको कि ये डिवाइसेस है कैसी एंड साथ में आपको क्या क्या एसेसरीज मिलती हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम बात करते हैं M5 डिवाइस की। तो आप कुछ इस तरीके की पैकिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि आता है। इस तरफ आप देखेंगे तो आपको शो किया गया है कि इसमें जो सपोर्ट है हमें मिल जाता है, कोबस है, स्पॉटिफाई है, टाइडल है, इंटरनेट रेडियो का हमें सपोर्ट दिया गया है। दोनों ही फ़ोनों में ये कंपेटेबल है। आप एप्पल यूज़ करते हैं या एंड्रॉयड यूज़ करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों में ही इसे चला सकते हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो एक कनेक्ट कर कर बताया गया कि फ़ोन पर हमें इसकी जो ऐप है उसे डाउनलोड करना है, देन ये डिवाइस कनेक्ट कर कर हम किसी भी एक्टिव स्पीकर से इसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी एम्पलीफायर से भी हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की पैकिंग है। अभी बाकी जब हम इसे ओपन करते हैं तो ऊपर सबसे ऊपर ही हमें हमारी ये डिवाइस मिल जाती है। बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज़ की डिवाइस है, आप देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल एंड कॉम्पैक्ट साइज़ की है। यहाँ पर हमें पावर देने के लिए एक स्लॉट दिया गया है जिसमें हमें एक DC 5 वोल्ट की पावर देनी है। देन उसके बाद आप इस तरफ देखेंगे तो एक 3.5 कनेक्टिविटी के अंदर हमें एक स्लॉट मिल जाता है। ये जो स्लॉट है ये ड्यूल कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। अगर आप चाहें तो आप 3.5 mm का कनेक्टर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक एनालॉग आउटपुट होती है। अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई अच्छा डैक है तो आप अगर उसे डिजिटल इनपुट देना चाहते हैं तो यही सेम स्लॉट ऑप्टिकल को भी सपोर्ट करता है। आप ऑप्टिकल केबल लगाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में इसका जो इनबिल्ट डैक है वो काम नहीं करेगा, डायरेक्टली डिजिटल डाटा को ही आगे ट्रांसफ़र कर देगा। बाकी आप जो भी डैक यूज़ कर रहे हैं वही उस डिजिटल डाटा को डिकोड कर कर एनालॉग के अंदर कन्वर्ट करेगा। अगर आप कोई AVR इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ से ऑप्टिकल लेके अपने AVR में इनपुट उसका दे सकते हैं और उस म्यूज़िक को चाहें तो स्टीरियो मोड पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसे मल्टी चैनल में इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, यानी कि सराउंड साउंड में भी अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो दोनों कनेक्टिविटी हमें मिल जाती है, एनालॉग कनेक्टिविटी भी यहीं से मिलेगी एंड डिजिटल कनेक्टिविटी भी हमें यहीं से मिल जाती है। दैट्स इट, सिंपल डिवाइस है, बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, छोटी सी डिवाइस है, कहीं पर भी एडजस्ट हो जाएगी, कहीं पर भी आप रख सकते हैं इस डिवाइस को। देन इसके बाद हमें बॉक्स के अंदर और क्या चीज़ मिलती है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ हमें इसका मैनुअल दिया गया है जिसमें कि हमें बताया गया है कि इस डिवाइस को हमने कैसे ऑपरेट करना है, कैसे कनेक्ट करना है। ये सारी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे दूंगा। इसके अलावा हमें इस बॉक्स के अंदर कुछ केबल्स मिलती हैं। एक हमें ये केबल मिलती है जिसे हमें कनेक्ट करना है इसे पावर देने के लिए। आप कोई भी 5 वोल्ट का आउटपुट इसे दे सकते हैं। आपके पास कोई पुराना चार्जर है तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। आपके सिस्टम में USB दिया गया है तो आप वहां से भी इसे सप्लाई दे सकते हैं। किसी भी तरीके से आप इस डिवाइस को सप्लाई दे सकते हैं। देन इसके बाद एक केबल हमें और मिलती है जो कि है 3.5 mm टू 3.5 mm। इस केबल का यूज़ आई थिंक बहुत से लोगों के लिए नहीं होगा क्योंकि ये जो कनेक्टिविटी है ये हमारे म्यूज़िक सिस्टम्स के अंदर जो मेनली एम्पलीफायर्स हमारे पास में विंटेज एम्पलीफायर हैं या जो पुराने सिस्टम है उनमें ये कनेक्टिविटी नहीं दी गई होती है। इसलिए आपको हो सकता है कि ये केबल चेंज करनी पड़े, आपको RCA टू 3.5 mm कनेक्टिविटी वाली केबल कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें थी जो कि हमें M5 के साथ मिलती हैं। देन अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आइटम की, यानी कि ऑडियो कास्ट यूनेट की। तो फ्रेंड्स यूनेट कुछ इस तरीके की पैकिंग में हमें मिलता है। आप देख सकते हैं कि ऐसी पैकिंग है इसकी, ऑडियो कास्ट की ब्रांडिंग दी गई है, यूनेट हमें यहाँ पर मेंशन किया गया है। कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि हमें इस तरफ दी गई हैं।
जैसे कि इंटरनेट जब हम कनेक्ट करते हैं तो 100 Mbps तक का सपोर्ट इसमें हमें मिल जाता है। USB में हमें 2.0 वर्जन दिया गया है जिस पर आप 256 GB तक का लोड दे सकते हैं। ऑडियो फॉर्मेट्स हमें यहाँ मेंशन किए गए हैं जो कि ये डिवाइस सपोर्ट करती है। उसमें MP3 है, WMA, AAC, FLAC एंड APE एंड वेव फाइल, ये सभी का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है। 5 वॉट 1 एम्पियर की हमने इसे पावर देनी है, या आप ज़्यादा पावर भी दे सकते हैं, लेकिन 3 एम्पियर से ज़्यादा की पावर हमने नहीं देनी है इसे। बाकी यहाँ पर इसकी डायमेंशन बताई गई है। यहाँ पर इसे कनेक्ट करने का तरीका जो है वो बताया गया है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा। इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ है, क्या मिलता है हमें इसके अंदर। तो इसे ओपन करते ही सबसे पहले हमारे पास हमारी ये डिवाइस मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके की डिवाइस है, आप देख सकते हैं सिंपल डिवाइस है। यहाँ पर यूनेट की जो ब्रांडिंग है वो कर दिखाई गई है हमें, एंड बिल्कुल सिंपल डिवाइस है। यहाँ पर आगे की तरफ आप देखेंगे तो LED दी गई है जो कि इसकी पावर ऑन या ऑफ को इंडिकेट करेगी। बैक साइड पर अगर आप देखते हैं तो बैक साइड पर आपको एक इंटरनेट केबल का स्लॉट मिल जाता है जहाँ पर हमने इंटरनेट के साथ अपने मॉडेम के साथ इसे कनेक्ट करना है। USB लगाने के लिए आपको एक USB टाइप A का स्लॉट दिया गया है। इस पर आप कार्ड रीडर लगाकर कार्ड भी प्ले कर सकते हैं। आपके पास कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है तो उसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। USB पेन ड्राइव है तो आप उसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक यहाँ पर आपको रीसेट का बटन मिल जाता है। एक हमें ये स्लॉट दिया गया है DC 5 वोल्ट की सप्लाई इसे देने के लिए। दैट्स इट, यही कनेक्टिविटी है जो कि हमें इस डिवाइस के अंदर मिलती है। कॉम्पैक्ट साइज़ की डिवाइस है, हल्की फुल्की सी है, बिल्कुल वेट तो मेरे ख्याल से कुछ ना के बराबर ही है इसका। तो ये डिवाइस है। बाकी इसके साथ में हमें क्या क्या मिल रहा है एक बार ये चीज़ भी हम देख लेते हैं। तो इसे ओपन कर लेते हैं बॉक्स को और पता लगाते हैं कि इसके साथ हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें एक मैनुअल मिल जाता है जिसमें सारी जानकारी हमें दी गई है, कैसे इसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। देन इसके बाद हमें एक इंटरनेट केबल मिलती है इसे अपने मॉडेम के साथ में कनेक्ट करने के लिए। देन हमें एक एडाप्टर दिया गया है इसे सप्लाई देने के लिए। उसके बाद एक हमें मिल जाती है केबल। ये जो है ये पावर केबल है जिसमें कि आपको एक तरफ टाइप A कनेक्टर मिल जाता है, USB टाइप A कनेक्टर मिल जाता है। देन दूसरी तरफ ये पिन वाला कनेक्टर दिया गया है जो कि हमारी इस डिवाइस पर कनेक्ट होगा कुछ इस तरीके से इसे सप्लाई देने के लिए। एंड ये जो दूसरा हिस्सा है ये एडाप्टर जो हमारे साथ में आ रहा है ये वहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये जो डिवाइस है इसे पावर मिल जाएगी। दैट्स इट, यही चीज़ें हैं जो कि हमें साथ में मिल रही हैं। और डिवाइस की भी आपने देख ली है कि किस तरीके की हमें ये डिवाइस मिलती है। तो फ्रेंड्स अभी आपने ये देख लिया कि ये जो डिवाइसेस हैं इनके साथ में हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं एंड ये जो डिवाइसेस हैं ये देखने में कैसी हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन डिवाइसेस का यूज़ क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इस ऑडियो कास्ट के M5 की। इस डिवाइस से आपके पुराने म्यूजिक सिस्टम में सभी फीचर्स इनबिल्ट हो जाते हैं, मिल जाते हैं आपको वाईफाई की ज़रूरत है तो ये यूनिट आपके उसी पुराने सिस्टम में वाईफाई का सपोर्ट दे देता है। आप ऑनलाइन म्यूज़िक प्ले करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको स्पॉटिफाई कनेक्ट का भी सपोर्ट मिल जाता है, आपको टाइडल का सपोर्ट मिलता है, कॉबस का सपोर्ट मिलता है। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनका सपोर्ट आपको इस डिवाइस के अंदर मिल जाता है। इन्हें इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ईजी है, वो मैं आपको अगली वीडियो में सारा दिखाऊंगा कि कैसे इन्हें कनेक्ट करना है और किस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं। और एक चीज़ आपको यहाँ मैं और बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत सी वीडियोज़ में ये बोलता हूँ कि ब्लूटूथ का इस्तेमाल ना करें, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो ऐसी वीडियोस में काफ़ी लोगों के कमेंट भी आते हैं कि ये तो बेवकूफ़ है, पागल है ये बंदा। आजकल जिस सिस्टम के अंदर ब्लूटूथ ही नहीं दिया गया ना वो वेस्ट ऑफ मनी है, उसे बाय करना वेस्ट ऑफ मनी है, बेकार है वो। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इनका कंपैरिजन भी दिखाऊंगा कि ब्लूटूथ के अंदर कैसी आवाज़ आ रही है और जब आप इसे कनेक्ट कर देते हैं तो आपके उसी म्यूजिक सिस्टम की जो आवाज़ है वो कैसे बदल जाती है। तो फिलहाल अभी हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो आइटम है ना यार सच में बहुत ज़्यादा कमाल की आइटम है। आपके पुराने म्यूजिक सिस्टम के अंदर सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। आप एप्पल एयरप्ले का यूज़ करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने एक छोटा सा सेटअप किया हुआ है, क्योंकि ये जो सेटअप है ये मेनली मेरा जो यूज़ होता है एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ मुझे बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं होती, या मैं एडिट वगैरह में यूज़ करता हूँ इस सेटअप को, या मैं प्ले स्टेशन में गेम्स वगैरह खेलने के लिए यूज़ करता हूँ। जब मैं ऑनलाइन गेम खेल रहा होता हूँ तो तभी इसका इस्तेमाल मैं करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सिस्टम कनेक्ट किया हुआ है, छोटे छोटे आप देख सकते हो बुक शेल्फ है। इस म्यूजिक सिस्टम के अंदर ब्लूटूथ दिया गया है इनबिल्ट, लेकिन जब मैंने इसका ब्लूटूथ इस्तेमाल किया और अपना ये डिवाइस कनेक्ट किया तो मुझे क्वालिटी के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क मिला।
मेरे इसी म्यूजिक सिस्टम की लाउडनेस में तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया, लेकिन उसके साथ ही साथ जो क्वालिटी थी, जो डेप्थ थी म्यूजिक की, वो बहुत ही चेंज हो गई। मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं उसी म्यूजिक सिस्टम में वो गाने सुन रहा हूँ जो मैं पहले सुना करता था। नॉर्मली वही जो ट्रैक मैं सुनता था, जो मेरी प्लेलिस्ट है, वही सारे गाने मैंने इसमें अलग अलग गाने जो मेरे कलेक्शन में है वो सुनकर देखे, तो भाई एक अलग लेवल की क्वालिटी इसमें मुझे मिली है। सेकेंडली, इसके अंदर ब्लूटूथ तो दिया गया था, लेकिन इसमें वाईफाई नहीं है, इसमें एप्पल एयर प्ले का सपोर्ट नहीं दिया गया है, मैं इसमें नेस नहीं प्ले कर सकता, सर्वर के साथ नहीं कनेक्ट कर सकता था। तो काफ़ी सारे फीचर्स मिस थे इसके अंदर। हालांकि मुझे उन फीचर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेनली इसमें इनबिल्ट डैक दिया गया, तो मैं इसे अपने पीसी से डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसमें वो क्वालिटी नहीं मिल रही थी मुझे। तो मुझे एक ऐसी डिवाइस की नीड थी जिससे कि मुझे मेन जो था मेरा कि एप्पल एयरप्ले 2 का सपोर्ट मुझे मिल जाए, क्योंकि ब्लूटूथ से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड ना तो कभी हुआ हूँ और ना ही इस सिस्टम में कभी मैं था। तो इस डिवाइस ने मेरी बहुत ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम थी ना, उसे बिल्कुल 100% सॉल्व कर दिया यार। मैंने मोस्टली जो सुना है इसे अपने एप्पल एयरप्ले से कनेक्ट कर सुना है, और सच मानिएगा आवाज में जमीन आसमान का फर्क मिला है मुझे। जो लोग विंटेज आइटम को यूज कर रहे हैं ना यार, उनके लिए ये बिल्कुल गेम चेंजर आइटम है यार, क्योंकि म्यूजिक सुनने का जो असली मजा है वो विंटेज आइटम्स के अंदर ही आता है। विंटेज एम्पलीफायर आपने लगाए, स्पीकर बेशक आपने लेटेस्ट क्वालिटी के लगाए हो, जो आजकल के मॉडर्न स्पीकर आ रहे हैं आपने वो लगाए हो, लेकिन जो एम्पलीफायर्स है ना, एम्पलीफायर्स का असली जो मज़ा है, जो आवाज़ निकलती है ना, वो विंटेज के अंदर निकलती है। जिन लोगों ने तो यूज़ किए हैं उन्हें तो इस चीज़ के बारे में पता ही है। अब जिसने यूज़ नहीं किए कभी, वो इस चीज़ को बिल्कुल सच्चाई वाली बात है कि नहीं जान सकता, वो उसका जो रिस्पॉन्स है वो शायद हो सकता है नेगेटिव ही आए। लेकिन जो लोग विंटेज आइटम्स को यूज़ कर रहे हैं ना, उन्हें पता है कि वैसी क्वालिटी मॉडर्न आइटम्स के अंदर निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब उनमें कमी क्या हो जाती है ना, कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एनालॉग इनपुट्स ही हमें मिलते हैं। उसमें ना तो डैक दिया गया होता है, ना ही हम स्ट्रीमर कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें अलग से एक बड़ा स्ट्रीमर लगाना पड़ता है, तो वो काफ़ी कॉस्टली भी पड़ते हैं। तो ये छोटी सी डिवाइस और बहुत रीजनेबल रेट पर आने वाली, आई थिंक 5 या 6 हज़ार रुपये की डिवाइस है ये सिर्फ। बाकी एग्जैक्ट प्राइस जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। अगर बाई करना चाहो तो उसी लिंक के थ्रू आप बाई भी कर सकते हो। तो ये छोटी सी डिवाइस जो है यार, इसने ऐसी समस्याओं को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। मैंने काफ़ी डीपली इसे ट्राई किया है, इसके एक एक फीचर्स को जाकर देखा है, अनबिलीवेबल साउंड क्वालिटी। फिर इसके अंदर हमें ना इक्वलाइजर भी इनबिल्ट मिल जाता है, आपको बहुत सारे प्रीसेट्स दिए गए हैं वहाँ पर, जो कि सच में एकदम आवाज़ को चेंज कर देते हैं। आपका जैसा टेस्ट है, आपका जैसा म्यूजिक सिस्टम है, आप अपने हिसाब से उन प्रीसेट्स को यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे प्रीसेट्स हैं इसमें, जैज़ का ऑप्शन दिया गया है, क्लासिकल का ऑप्शन दिया गया है, वोकल्स के लिए हाई बीट्स का, जो लो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, आपने बेस ज़्यादा चाहिए, आपको हाई ज़्यादा चाहिए, बहुत सारे प्रीसेट्स हैं और बहुत ही लाजवाब तरीके से परफॉर्म भी वो करते हैं। तो जिन लोगों के एम्पलीफायर्स के अंदर हमें इक्वलाइजर का ऑप्शन नहीं मिलता है या बास ट्रबल का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो उनके लिए भी ये डिवाइस यूजफुल है। देन मान लेते हैं कि आपके पास में एक्टिव स्पीकर हैं, जैसे आजकल पार्टी बॉक्स वगैरह आते हैं, तो उनमें लेफ्ट और राइट पर आप दो कनेक्ट कर सकते हैं अलग अलग डिवाइसेस। उसके लिए आपको डिवाइस ज़्यादा खरीदनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो इनके अंदर हमें फीचर दिया गया है कि आप लेफ्ट को अलग प्ले कर सकते हैं, राइट को अलग प्ले कर सकते हैं, या फिर आप एक ही सिस्टम पर, जैसे कि ये एक ही सिस्टम है, तो मैं चाहूँ तो इसे मोनो में भी प्ले कर सकता हूँ। मैं लेफ्ट को भी मोनो बना सकता हूँ, मैं राइट चैनल को भी मोनो बना सकता हूँ। देन मेरे इस कमरे के अंदर एक ये सिस्टम लगा है, एक सिस्टम मेरे दूसरे कमरे में लगा है, एक सिस्टम मेरे नीचे वाले फ्लोर पर लगा हुआ है। अभी मेरे घर में कोई पार्टी है, तो मैं क्या करूंगा कि ऐसी 3 अलग अलग डिवाइसेस बाय कर लूंगा। एक डिवाइस मैं अपने इस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लूंगा, एक अपने दूसरे कमरे वाले में कनेक्ट कर लूंगा, एक अपने नीचे वाले फ्लोर में कनेक्ट कर दूंगा। अब पार्टी के टाइम पर मैं एक ही गाने को इन तीनों डिवाइसेस में एक साथ प्ले कर सकता हूं। मेरी तीनों म्यूजिक सिस्टम एक ही गाने को प्ले करेंगे। या फिर कभी मैं ये चाहता हूं कि इस वाले कमरे में मैं म्यूजिक सुन रहा हूं, दूसरे कमरे में मान लो कोई और बंदा बैठा है, उसने कोई भजन कीर्तन या पाठ सुनना है, तो वहां पर मैं पाठ प्ले कर दूंगा। इस वाले कमरे में मैं अपनी पसंद जो म्यूजिक है वो प्ले कर दूंगा। नीचे मान लो मेरे पेरेंट्स कुछ कोई गाना सुनना चाहते हैं, कोई भी शब्द सुनना चाहते हैं या पाठ सुनना चाहते हैं, तो वहां पर मैं अलग पाठ प्ले कर सकता हूं। मतलब तीनों कमरों के अंदर एट द टाइम
मैं अलग अलग म्यूजिक भी प्ले कर सकता हूँ। तो है ना सीरियसली कमाल की चीज। और इस प्राइस के अंदर 5 या 6 हज़ार रुपए के अंदर ये डिवाइस इतना कुछ हमें दे रही है। तो मुझे ये आइटम सच में बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ज्यादा सही लगी है यार। क्योंकि मोस्टली आपको पता है कि मैं ज्यादातर जो खुद के लिए जो भी सिस्टम्स वगैरह यूज करता हूँ वो ज्यादातर विंटेज ही यूज करता हूँ। तो विंटेज आइटम्स के लिए जाहिर सी बात है कि स्ट्रीमर तो मुझे चाहिए। हालांकि मेरे स्ट्रीमर जो है वो ये कनेक्टेड है मेरे पास में। मेरे जो तीनों सिस्टम है, तीनों सिस्टम पर मेरा एवरसोलो कनेक्टेड है, लेकिन इसकी कॉस्ट तकरीबन 90,000 के आसपास है। देन इसके बाद में इसके अंदर मुझे ये सपोर्ट नहीं मिलता कि मैं तीनों कमरों में एक जैसा म्यूजिक प्ले कर सकूं। तो ये 5,000 रुपए की डिवाइस मुझे ये फ्रीडम भी दे देती है। एक स्मार्टफोन से मैं एक एवरसोलो को ऑपरेट कर सकता हूं। सिर्फ मैं 3 सिस्टमों को एक साथ ऑपरेट नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं ये 3 डिवाइसेस ले लेता हूं तो मैं तीनों को एक ही स्मार्टफोन से ऑपरेट कर सकता हूं। चाहे उनमें मैं एक जैसा प्ले करूं, चाहे मैं उनमें इंडिविजुअल गाने प्ले करूं, अलग अलग म्यूजिक प्ले करूं। और 3 एवरसोलो का मतलब आप लगा लीजिए 90,000 प्लस 90,000 प्लस 90,000। और अगर हम ये 3 डिवाइसेस लगाते हैं तो 5 या 6 हज़ार रुपए की, 6,000 की हम ले लेते हैं, एक डिवाइस है तो 18,000 के अंदर मेरा ये पर्पस सॉल्व हो जाता है अभी। लेकिन साथ में देखो, मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि जो क्वालिटी एवरसोलो मुझे दे रहा है वैसी क्वालिटी तो ये नहीं दे रहा है, लेकिन प्राइस के अंदर जमीन आसमान का डिफरेंस है। आप अगर ब्लूटूथ इस्तेमाल कर रहे हो ना तो उससे तो लाख गुना ज्यादा अच्छी क्वालिटी ये डिवाइस देती है। और अगर आपका बजट नहीं है इतना महंगा स्ट्रीमर खरीदने का तो ये डिवाइस आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल रहेगी। देन अभी हम आ जाते हैं सेकंड आइटम पर, जो कि है ऑडियो कास्ट का यूनिट। अब ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस हमें फ्रीडम देती है लोकल सर्वर बनाने के लिए। अब मेरे पास में बहुत ज़्यादा डेटा तो नहीं था फ्लैग फाइल्स का, सो मैंने कुछ फाइल्स डाउनलोड की इंटरनेट से सिर्फ टेस्टिंग के लिए। उन फाइल्स को मैंने अपने एक मेमोरी कार्ड में डाल दिया। तो ये मेमोरी कार्ड मैंने इसमें डालकर कार्ड रीडर के अंदर इसे अपने यूनिट से कनेक्ट कर लिया। वो मैं आपको अगली वीडियो में सारी डिटेल दिखाऊंगा वैसे। तो इसे जब मैंने कनेक्ट कर लिया तो जितना भी वो डेटा, लोकल डेटा जो था वो मेरे स्मार्टफोन में शो करने लग गया और मैं उसे किसी भी अपने म्यूज़िक सिस्टम पर कनेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने अपने दूसरे कमरे में भी सेम डिवाइस को कनेक्ट किया हुआ है, तो मैंने एक ही वो डाटा जो मैंने यूएसबी ड्राइव के अंदर डाला हुआ है अपनी, वही डाटा मैं चाहूँ तो अपने सारे कमरों में एक साथ प्ले कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूं कि उसी डेटा को मैं अलग अलग प्ले करूं, मान लो कि मैंने यूएसबी के अंदर 10 गाने डाल दिए। अब मेरे एक रूम के अंदर तो ट्रैक 1 प्ले हो रहा है, सेकंड रूम के अंदर मेरा ट्रैक 2 प्ले हो रहा है, थर्ड रूम के अंदर ट्रैक 3 प्ले हो रहा है। एक ही डिवाइस से तीनों म्यूजिक अलग अलग प्ले हो रहे हैं वहां। तो ये भी भाई बहुत कमाल की चीज़ है। और आपको अगर मैं आज से कोई 5 या 7 साल पहले की बात बताऊं ना, तो अभी तो घर चेंज कर लिया हमने, जब हमारा पहले वाला घर था वहां पर मैंने नेस इंस्टॉल करवाया था म्यूजिक को प्ले करने के लिए। और मेरा खर्चा लगभग, जो खर्चा मुझे आया था वो शायद मुझे अच्छी तरह तो याद नहीं है, कोई 1 लाख रुपए के आसपास का खर्चा मुझे आया था सिर्फ एक सर्वर बनाने के लिए, म्यूजिक को प्ले करने के लिए एक सर्वर बनाने के लिए। और ये डिवाइस मेरे हिसाब से 5,000 रुपए के अंदर आपको मिलती है और 5,000 रुपए के अंदर आपका म्यूजिक सर्वर एकदम रेडी हो जाता है। आप अलग अलग यूएसबी ले सकते हैं, उसमें अपने हिसाब से प्लेलिस्ट बना सकते हैं। जैसे एक यूएसबी में आपने हिंदी गाने डाल लिए, एक यूएसबी में आपने इंग्लिश गाने डाल लिए, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। और जब भी आपने हिंदी गाने सुनने हैं तो एक पेन ड्राइव को चेंज करना है सिर्फ आपने, और आप अपने घर के किसी भी कमरे में कहीं पर भी जाकर उस गानों को सुन सकती हैं। कोई मैटर नहीं करता कि ये डिवाइस आपके किस रूम में लगी है या कहाँ लगी है घर में, सिर्फ सेम वाईफाई नेटवर्क पर होनी चाहिए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपके पूरे घर में म्यूजिक सिस्टम कहीं पर भी लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस डिवाइस के साथ में होना चाहिए या पास में होना चाहिए, नहीं, कोई चक्कर नहीं है। आप घर के किसी भी कोने में म्यूजिक सिस्टम को प्ले कर सकते हो बिना इस डिवाइस को उसके साथ में कनेक्ट किए। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों का टोटल देखते हैं तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपए के अंदर आपका पुराना म्यूजिक सिस्टम बिल्कुल नए फीचर्स के साथ रेडी हो जाता है। आपको उसमें वाईफाई का सपोर्ट मिल जाता है, आपको स्पॉटिफाई कनेक्ट मिल जाता है, टाइडल मिल जाता है, कॉबस मिल जाता है, इस तरीके की बहुत सारी ऐप्स। हालांकि सभी ऐप्स अभी इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कर होंगी, तो आपको उन सभी ऐप्स का सपोर्ट भी इसी डिवाइस के अंदर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप एप्पल का फोन यूज करते हैं तो आपके पुराने म्यूजिक सिस्टम में ही आपको एप्पल
ऊपर एयरप्ले 2 का भी फीचर मिल गया। और अगर आप इसे भी लगा लेते हैं तो आपका म्यूजिक सर्वर भी रेडी हो जाता है। अभी ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये ऑप्शनल हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसे बाय करें तो आपको ये भी बाय करना ही है साथ में। दोनों अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है। आपको सर्वर की नीड नहीं है अगर, तो आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये डिवाइस ले सकते हैं। अगर आपके पास फ्लैग फाइल्स की बहुत अच्छी कलेक्शन है और आप सर्वर बनाना चाहते हैं तो आप इस डिवाइस को भी साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपके 10-12 हज़ार रुपये लगाने से आपका वो म्यूज़िक सिस्टम जो है पुराना वाला, उसमें सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे यार। तो मुझे तो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है ये, तो मैंने सोचा कि इस बारे में जानकारी ज़रूर देनी चाहिए। हालांकि ये जो डिवाइस है ये कोई नई लॉन्च नहीं हुई है, काफ़ी टाइम से मार्केट के अंदर है, लेकिन इंडिया के अंदर आप जानते हैं कि बहुत कम ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि ऐसी चीज़ों को कवर करते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि यार इसके बारे में जानकारी आपको देनी चाहिए। हालांकि ये जो डिवाइस है ये मुझे ऑडियो कास्ट ने ही टेस्टिंग के लिए भेजी है, तो मैंने सोचा कि खाली इसी का रिव्यू क्यों करना, साथ में ये जो डिवाइस है इसका भी रिव्यू किया जाए, जिससे कि एक डिसीजन लेने में आसानी हो जाए। और अवेयरनेस भी है कि बहुत से लोगों को हो सकता है कि इसके बारे में पता ही ना हो, क्योंकि 5-6 हज़ार के अंदर ऐसी चीज़ मुझे भी नहीं पता था कि मिल सकती है मार्केट में। तो आप में से कोई भी अगर बाय करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट ये सभी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ इस वीडियो के अंदर कि आपके क्या क्या काम आ सकती हैं ये डिवाइसेस, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या क्या कर सकती हैं ये डिवाइसेस। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसे ऑपरेट कैसे करना है, कनेक्ट कैसे करना है, इसकी क्वालिटी कैसी है, ब्लूटूथ के साथ कंपेयर कर कर देखेंगे, और किस तरीके से हमें इसे यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो के अंदर कवर करूंगा, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में और ज़्यादा आसानी हो सके। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ में जो कि इसी टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हो। बाकी आपसे अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। जय हिंद दोस्तों, एंड सत श्री अकाल।